सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तब तक स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। सॉल्व e⁻x tan y dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। क्या कह रहा है पता नहीं, पहले क्वेश्चन नोट करते हैं फिर मेथड की बात करते हैं। e⁻x tan y dx, e⁻x tan y dx प्लस 1 माइनस e⁻x sec स्क्वायर y dy इज बराबर 0। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में सबसे पहला जो दिमाग हमको लगाना पड़ेगा कि ये वेरिएबल आर सेपरेबल है कि नहीं है। मतलब y के फंक्शन dy के साथ और x के फंक्शन dx के साथ जा सकते नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं तब आगे की बात करेंगे। ठीक है, सॉरी जा सकते हैं तो यही मेथड लगाते हैं, नहीं जा सकते तो देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम ऐसा करते हैं, चूंकि हमारा जो आंसर होता है ना, जनरली कर्व का इक्वेशन y इज द फंक्शन ऑफ x लिखा जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि y के टर्म उधर लिखें और x के टर्म इधर लिखें, कांस्टेंट x तरफ जोड़ें। हम कोशिश करते हैं, ये नियम नहीं है, आप किसी को कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम y के टर्म इधर लिख रहे हैं, तो पूरा dy का टर्म लिखे दे रहे हैं। तो 1 माइनस e⁻x इंटू सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल टू e⁻x tan y dx माइनस, है ना। अब मैं करता हूं x के फंक्शन dx के साथ एडजस्ट करने की। तो ये y का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, y के फंक्शन dy के साथ ले आते हैं। तो सेक स्क्वायर y और एक y का फंक्शन tan y है dy, और इधर माइनस e⁻x और ये 1 माइनस e⁻x dx। तो इस क्वेश्चन में x के फंक्शन dx के साथ और y के फंक्शन dy के साथ एडजस्ट हो गए, यानी दिस इज द मेथड ऑफ वेरिएबल आर सेपरेबल। ठीक है, नाउ यू इंटीग्रेट इट। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, जैसे कि बार बार कहा जाता है, साफ साफ दिख रहा है। अगर डिनोमिनेटर को कुछ एज्यूम कर लिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ क्या किया, लेट कर लिया, यहाँ पर लेट कर लिया। tan y को हमने u एज्यूम कर लिया और 1 माइनस e⁻x को हमने v एज्यूम कर लिया, है ना। तो यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर y dy बराबर du, और यहाँ हो गया माइनस e⁻x dx बराबर dv। रख दो उठा करके। कांस्टेंट हम तब जोड़ेंगे जब इंटीग्रेशन हो जाएगा, जब फाइनल हो जाएगा, इंटीग्रल साइन हट गया, तब कांस्टेंट प्लस हो जाएगा। यहाँ रखिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा du अपान u इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा dv अपान v। इसका इंटीग्रल क्या होता है, log u। डिफरेंशिएशन में या और इंटीग्रेशन में यानी कैलकुलस में जहां पर log का बेस नहीं दिया होता है वहां बेस e मानते हैं। जनरली बेस 10 होता है लेकिन बेस e मानते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन में ln लिख करके आता है। log बेस e को नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, ln लिख करके आता है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर खोलिए तो उसमें ln लिखा होगा एक जगह log लिखा होगा, वो कैलकुलस नहीं है ना, तो वहाँ सिंपल log है। तो जहाँ log लिखा है कैलकुलेटर में वो बेस 10 है, और जहाँ ln लिखा है वो बेस e है ना। फिलहाल यहाँ बेस e माना जाएगा, अगर ना नोट करें तब भी इज इक्वल टू, इधर क्या होगा log v। देखो कांस्टेंट प्लस करने का तरीका तो कुछ नहीं होता है, आप प्लस सी जोड़ दीजिए, आप tan सी जोड़ दीजिए, आप log सी जोड़ दीजिए। लेकिन हम सिमेट्री की बात करते हैं, जैसे ये log में है ये log में है, तो हम कोशिश करते हैं कि वहां भी log जुड़े। तो यहाँ log सी कर दीजिए। तो अब u और v रिश्तेदार हैं, एक साथ तो log u माइनस log v बराबर log c। log u बोले तो tan v tan y माइनस log v बोले तो 1 माइनस e⁻x, और log c बोले तो log c। log m माइनस log n इज द वैल्यू ऑफ log m इंटू n। अब आप कहेंगे हम इसको इधर शिफ्ट ना करते तो कोई दिक्कत नहीं, मत करिए। लेकिन चूंकि x और y के फंक्शन एक साथ रहते हैं तो हम शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, आप उधर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आएगा log
tan y अपान 1 माइनस ई टू पावर एक्स इज इक्वल टू log c। अब log हटा लीजिए तो आएगा tan y अपान 1 माइनस ई टू पावर एक्स बराबर c, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा tan y बराबर c इंटू 1 माइनस ई टू पावर एक्स। ये आपका हो गया, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई आपने जो कांस्टेंट प्लस किया है लॉग में, हमारी मर्जी, हमें लॉग से नफरत है, हम लॉग नहीं प्लस लिखना चाहते, मत लिखो। ना लिखिए तब क्या होगा, तो क्या आंसर मैच नहीं करेगा? कर भी सकता, नहीं भी कर सकता है, केवल कांस्टेंट डिसमैच करेगा। तो अगर कांस्टेंट डिसमैच करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यू आर राइट, योर आंसर इज राइट। लेकिन मान लेते हैं आप यहाँ लॉग नहीं प्लस करते हैं, सी प्लस करते हैं केवल, है ना, यहाँ पर लॉग नहीं प्लस करते हैं, सी प्लस करते हैं, तब अंतर क्या हुआ? तो आप यहाँ केवल सी प्लस कर रहे हैं, यहाँ केवल सी लिख रहे हैं, यहाँ केवल सी लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। अब अगर लॉग को हटाना है तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करना सीख चुके हैं। ये क्या हो जाएगा? tan y अपान 1 माइनस ई टू पावर एक्स बराबर ई टू पावर सी। अब ई टू पावर सी इज आल्सो ए कांस्टेंट, तो इसको हम चाहें तो सी डैश लिख दें, तो ये आ जाएगा tan y बराबर सी डैश 1 माइनस ई टू पावर एक्स। देखो वही तो आंसर आया जो पहले आया हुआ था, तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं, आंसर उसी टाइप का आएगा, कांस्टेंट थोड़ा सा मिसमैच हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 10.3। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।